कुलगुरु वशिष्ठ जी को होता बना करके और सुंदर यज्ञ का उन्होंने आयोजन किया। यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद इंद्रपुरी गए, जहां विश्वामित्र भी उनसे मिले। प्रसन्न वशिष्ठ को देख के विश्वामित्र ने पूछा, दोनों ऋषियों की आपस में चर्चा होने लगी। क्वेवं पूजा त्वया प्राप्ता महती मुनिषत्तमा। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, हरिश्चंद्र के सिवा दोनों ऋषि आपस में परस्पर चर्चा करते हैं। यज्ञ को उपरांत वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, संसार में हरिश्चंद्र के अलावा यज्ञ को कौन कर सकता है? इतना दान देने वाला, इतना धर्म करने वाला यदि पृथ्वी में कोई राजा है तो वो राजा हरिश्चंद्र ही है। उसके बराबरी का न मैंने कोई राजा देखा न कोई देवता देखा। आज तक तीनों लोक में आज तक उनसे महान दानी मैंने नहीं देखा। यजमानोस्ति में राजा हरिश्चंद्र प्रतापवान, हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। स्वयं वशिष्ठ जी महाराज ने कह दिया, न राजा हरिश्चंद्र जैसा कभी भूतकाल में हुआ है, न भविष्य में कोई ऐसा राजा हो पाएगा। बड़ा दानी, बड़ा धर्मात्मा। किससे बात हो रही है? विश्वामित्र नाम करके ऋषि से वशिष्ठ महात्मा की आपस में दोनों चर्चा कर रहे हैं। विश्वामित्र को इस बात पर क्रोध आ गया। अब क्रोध में आकर के विश्वामित्र ने कहा, उस सत्यवादी दाता सूर धार्मिक को मैं अपने प्रताप से झूठा साबित कर सकता हूँ। दो ऋषि आपस में लड़ गए। जिनकी आप इतना प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसे दाता को, सूरवीर को, प्रतापी को मैं अपने प्रताप से झूठा साबित कर सकता हूँ। दो ऋषि आपस में वचनों के द्वारा युद्ध करते हैं। एक कहता है वो श्रेष्ठ है, दूसरा कहता है ना, मैं उसको अपने वचनों से, अपने प्रताप के द्वारा झूठा साबित कर सकता हूँ। दोनों ने शर्त लगा ली। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, यदि आप में इतना प्रताप है तो मेरे चेला हरिश्चंद्र को आप झूठा साबित करके बताओ। और यही दोनों ऋषियों के लड़ाई में पिस गए। कौन? राजा हरिश्चंद्र, बेचारा धर्मात्मा राजा। एक ने कहा, ये धर्मात्मा ये हार ही नहीं सकता। खेल का खिलाड़ी कोई और जुआ सट्टा लगाने वाला कोई और होता है कि नहीं होता? क्रिकेट के मैदान में मैच उधर चल रहा है और गांव-गांव में लोग दांव लगाते हैं, इंडिया जीतेगा कि पाकिस्तान जीतेगा, है ना? तो आज इन दोनों महात्माओं ने खिलाड़ी बनाया राजा हरिश्चंद्र को, और इन दोनों ने उस खिलाड़ी पर दांव लगा दिया। एक कहता है ये जीतेगा, दूसरा कहता है हारेगा। और हार जीत के चक्कर में ही राजा हरिश्चंद्र फंस गए बेचारे। व्यास जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है, जब राजा हरिश्चंद्र शिकार करने के लिए वन में गए, वहां एक सुंदरी सो रही थी। राजा को उनके ऊपर में करुणा आ गई, दया आ गई। अपने राज्य में इस प्रकार का रोना उनको उचित नहीं लगा। सोते हुए और रोते हुए उस तरुणी को देख करके, कन्या को देख करके राजा हरिश्चंद्र को दया आ गई। मन में विचार किया, मेरे राज्य में कोई इस तरह से विलाप करे, ये उचित नहीं है। राजा उसके पास में गए और राजा ने पूछा, काचा त्वं विजरे घोरे करते भर्ता पिता थवा ब्रूहि दुखम वरारोहे स्वस्था भव कृशोदरी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि तुम कौन हो और इस बिहड़ जंगल में अकेली रो रही हो, तुम्हारे करुणा का क्या कारण है? तब नारी ने कहा, मेरे दुख के कारण मेरे तपस्वी विश्वामित्र हैं, जो वन में कठोर तप करके मुझे सताते हैं। मेरा नाम है कामना। उस देवी ने अपना नाम बताया, मैं हूँ कामना। ये विश्वामित्र ऋषि ही मेरे समस्या के कारण है, उनके कठोर तप के कारण से मैं दुखी हूँ। हरिश्चंद्र ने उस कन्या को सांत्वना दी और कहा, विश्वामित्र की तपस्स्थली पर मैं स्वयं जाऊंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा, तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इधर तो विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ ये परीक्षा लेने के लिए सारी भूमिका राजा हरिश्चंद्र की बनाई जा रही है।
राजा हरिश्चंद्र को बेचारे को पता नहीं चला। और कहते नहीं है वो चक्रव्यूह में जैसे अभिमन्यु जाके फंस गया, वैसे ही विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि के बनाए हुए इस व्यूह में धीरे धीरे राजा हरिश्चंद्र फंसने लगा। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ तरसा तपसा लभतः परम। और हरिश्चंद्र वहां पर पहुंच गए, तपस्या कर रहे विश्वामित्र से जाकर के कहने लगे आप खड़े हो जाइए, मेरे राज्य में रह करके कठोर तप करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ मैं सब प्रजाजनों के लिए इतना पुण्य अर्जित कर दिया हूँ कि यहाँ तप तपस्या की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार तपस्या कर रहे उसे विश्वामित्र जी महाराज को जाकर के राजा हरिश्चंद्र ने रोका, राजधानी में लौटे। इधर विश्वामित्र जी महाराज को राजा हरिश्चंद्र के ऊपर में और ज्यादा क्रोध आ गया। एक तो पहले की बात थी और आज और ज्यादा क्रोध उनके ऊपर में आ गया। तपस्या से विमुख करने के साथ ही वशिष्ठ के गुणगान की भी याद आई। वशिष्ठ जी ने जो प्रशंसा की थी अपने शिष्य की, मेरा चेला दानी है, धर्मी है, सत्कर्मी है, साधु संत ब्राह्मणों का सेवी है। आज उसी चेला को विश्वामित्र जी ने देखा तपस्या करते हुए महात्मा को जिन्होंने जगा दिया। ऐसा राजा सूरवीर नहीं हो सकता, धर्मात्मा नहीं हो सकता। मन में संशय हो गया। वाटिकाकार रक्षा कह सर्वे दुद्रुहु शस्त्रपाल। राजा राजधानी में आए। राजधानी में आकर के राजा विश्राम करने लगे। रात के समय राजा विश्राम कर रहे थे। मायावी शूकर राजा जंगल में रात के सपने में देखा कि मायावी शूकर राजा को जंगल में ले गए हैं। अब भयंकर जंगल में राजा जाकर के अकेले पड़ गए। इधर जो साथ में सैनिक हैं वह भी राजा को छोड़ करके वापस आ गए। राजा ने देखा मैं जंगल में अकेले हो गया हूँ, शूकर को कोई मार नहीं सकता, परंतु स्वयं रास्ता भूले हुए राजा इधर उधर भटकने लगे। नदी, तालाब, कुआं, बावली देखते हुए राजा को बड़ा थकान हुआ। इतने में वृद्ध ब्राह्मण के रूप में विश्वामित्र को अपनी ओर आते हुए देखा। वही विश्वामित्र वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा हरिश्चंद्र के सामने आया। राजा हरिश्चंद्र ने उनको प्रणाम किया। विश्वामित्रस्तु संप्राप्तो वृद्ध ब्राह्मण रूप धे। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और यहाँ तक शूकर के पीछे, जो सुअर के पीछे पीछे मैं भागते आया हूँ, वो सारी कथा कहानी राजा ने विश्वामित्र नाम करके उस ब्राह्मण को सुनाया जो ब्राह्मण रूपधारी था। कहा महाराज मैं अपने नगर का रास्ता भूल चुका हूँ, आप कृपा करके मुझे मेरा रास्ता दिखाने का की कृपा करें। पंथानम दर्शय विभो ब्रजामी नगरम प्रति। और मैं अपने राजधानी में जाना चाहता हूँ। विश्वामित्र कहते हैं आप राजधानी जाना चाहते हैं, मैं आपको जरूर राजधानी जाने का रास्ता दिखा दूंगा। जाते समय विश्वामित्र से, उस ब्राह्मण से राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज मैं तो जा रहा हूँ आपके बताए हुए रास्ते से अपनी राजधानी में, आप मेरे राज्य में आना, मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा, आपके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र रूपी उस ब्राह्मण से प्रतिज्ञा कर लिया, आपको धनादि की इच्छा हो तो मैं वो सब कुछ पूरा कर दूंगा, आप मेरे नगर में आइए। धनेच्छा यदि ते ब्रह्मन् यज्ञार्थम द्विज सत्तमा आगंतव्य अयोध्यायाम दास्यामि विपुलम धनम। मेरे अयोध्या में आना यदि आपकी यज्ञ करने की इच्छा हो और यज्ञ में अन्न धन की आवश्यकता होती है, उसके लिए मैं तुम्हें प्रचुर मात्रा में अधिक से अधिक धन दे करके संतुष्ट करूंगा। अब विश्वामित्र को तो परीक्षा लेना ही था इस शिष्य की, राजा हरिश्चंद्र की। विश्वामित्र महाराज वृद्ध ब्राह्मण विश्वामित्र के रूप में कहते हैं कि हे राजन मुझे धन की इच्छा नहीं है, परंतु आपकी इच्छा हो तो यह पावन है, आप देना चाहते हो तो यह अच्छी बात है।
आप एक काम करिए, दान देने वाले को पहले पवित्र होना पड़ता है ना भाई। पंडित पूजन कराते हैं पंडित जी लोग, तो कहते हैं अपने सिर के ऊपर में जल छिड़को, पवित्र जल। ओमा पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयाभ्यान तरसुचि। दान देने वाले दाता का अंदर और बाहर दोनों शुद्ध हो जाए, इसलिए स्नान करना चाहिए। आचमन कराते हैं, मार्जन कराते हैं, पृथ्वी में जल लेकर के ऐसे विविध प्रकार से क्रियाओं को कराया जाता है। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में विश्वामित्र ने कहा, राजन यदि दान देने की इच्छा है तो आप एक काम करिए, पहले स्नान कर लीजिए, पितृगणों का तर्पण कर लीजिए, फिर आपको मार्ग में दिखाऊंगा। दर्शयामि मार्गम ते गंतासी नगरम ततः। राजा ने स्नान किया, तर्पण किया, तब ब्राह्मण से कहा जो मांगना है सो मांगो, गौ भू हिरण्य, जो मांगना हो, गौ भूमि हिरण्य गज रथ अश्व, जो मांगना हो आप मांग ले महाराज। विश्वामित्र कहते हैं महाराज आप सही में दानी हैं। या तो वशिष्ठ जी के मुख से मैंने सुन रखा था पृथ्वी में कोई दानी है तो राजा हरिश्चंद्र ही है। आज आपके इस प्रकार के वाक्य को सुनकर के मैं संतुष्ट हो गया और मैं वशिष्ठ जी महाराज के वाक्यों से सहमत भी हो गया। महाराज मेरे यहाँ पुत्र का विवाह करने की समस्या उपस्थित है। आज विश्वामित्र जी ने कहा मेरे पुत्र के विवाह में धन की समस्या है, अतः उस विवाह को करने के लिए आप धन दे दीजिए। इतना कहकर तुरंत वो जो विश्वामित्र जी महाराज थे, माया को विश्वामित्र ने प्रकट किया, जिससे एक सुंदर बेटा उसके सामने उपस्थित हो गया, विश्वामित्र के सामने, और कहा राजन इसी बेटा का विवाह करना है, अब विवाह में बहुत धन लगता है, आप यदि देना चाहें तो इस बेटा के विवाह को आप अपने धन से करा दीजिए, बस इतना ही धन चाहिए। उद्भाव्य माया गांधार्वी पार्थिवाप्याप्य दर्शयत। साथ ही अचानक तत्काल, माया तो है ऋषि मुनियों की, तत्काल बेटा आ गया। कुछ ही दूर में एक सुंदर सा मंडप दिखाई देने लगा राजन को। मंडप तैयार हो गया, राजा को बुलाया, दान के लिए प्रतिज्ञा ही कर चुके थे, और आकर के उस राजा हरिश्चंद्र ने यज्ञ मंडप को देखा, विवाह के मंडप को देखा। विश्वामित्र ने उनसे वर मांगा, वर के दहेज में राज्य का ही दान उन्होंने मांगा। कहा महाराज ये वर वधू के विवाह हो गए, आप दान देना चाहते हैं तो बस ये दान दीजिए, क्योंकि आप प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, आप अपने राज्य का दान इन वर वधुओं को दे दीजिए। राजा वचनबद्ध थे। दत्तमिक्तु वाक्यम राज्यम विचार्य उत्सृजा। राजा ने वचनबद्ध होने के कारण से कहा जैसा आप कहते हैं वैसा करूंगा। विश्वामित्र ने कहा महाराज दान के बाद में आवश्यकता होती दक्षिणा की। दान अलग है और दक्षिणा अलग है। जैसे भागवत में जो सामग्री चढ़ाई जाती है वो दान है, और जो रुपया पैसा सोना इत्यादि चढ़ाए जाते हैं वो दक्षिणा है। पंडित कोई भी कर्म करते हैं तो यज्ञ के उपरांत दक्षिणा और भूर्सी लेते हैं। ये अगरबत्ती हटाओ भाई, प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। दान के रूप में विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से उनके संपूर्ण राज्य को मांग लिया, और राजा हरिश्चंद्र ने सहर्ष अपने पूरे राज्य का दान कर दिया। विश्वामित्र ने कहा महाराज दान तो दे दिया, अब दक्षिणा की बारी है, आप मुझे दक्षिणा में क्या देंगे? दक्षिणाम देहि राजेंद्र दान योग्याम महामते दक्षिणा रहितम दानम निष्फलम मनुरब्रवीत्। दान आप लाख करो, लेकिन दान के साथ में आप दक्षिणा ना दो तो आपका किया हुआ दान निष्फल माना जाता है। मैं नहीं, देवी भागवत के पावन श्लोक कह रहे हैं। कहा राजन जब तक दक्षिणा नहीं दोगे तो तुम्हारा ये जो राज्य दान आपने किया है ना उसका फल आपको मिलने वाला नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा आप स्वस्थ रहिए, मैं दक्षिणा भी दूंगा, परंतु दक्षिणा कितनी देनी होगी सो बताइए। कितना दक्षिणा चाहिए महाराज? जब इच्छा अनुसार आपने राज्य का दान मांगा है तो दक्षिणा भी बता दीजिए कितना दूं।
विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, हेम भारद्वयं सार्धम दक्षिणाम देहि सांप्रतम। 2.5 भार सोना दक्षिणा में आप मुझे दीजिए। विश्वामित्र ने कहा, दान में राज्य मांगा और 2.5 भार सोना उन्होंने दक्षिणा में मांग ली। इतने में ही राजा के सैनिक आ गए। राजा को ढूंढते ढूंढते राजा उन सैनिकों के साथ में, वे सारी बात जानकर बहुत चिंतित हुए, कब इनको 2.5 भार सोना देना है, दक्षिणा उधारी है। दान तो कह दिया कि राज्य का मैंने आपको राजा बना दिया, और दक्षिणा लेने के लिए आप राज्य में आइए। राजा को रात्रि समय सोते समय चिंता हुई और राजा को रात भर नींद नहीं आई। राजा को तो चिंता ये है कि शरीर क्षय हो गया, यदि मेरा शरीर छूट गया तो मैं अपने किए हुए सत्कर्म को, जो दक्षिणा देने के बाद मैंने 2.5 भार स्वर्ण की है, वो अधूरा रह जाएगा, और दिए की कहे हुए दान को ना देने के कारण से मुझे नरक में जाना पड़ेगा। दूसरे दिन राजा हरिश्चंद्र ने रानी सेव्या पुत्र रोहित कुमार को लेकर के वैभवशाली अयोध्या नगरी को मुनि को सौंप करके वो निकल गए। राजा हरिश्चंद्र की पावन कथा बताते हुए वेदव्यास भगवान कहते हैं, राजन प्रातः काल होते ही राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती, बेटा रोहित कुमार अपने राज्य की सारी सत्ता विश्वामित्र ऋषि को देकर के जाने लगे। विश्वामित्र ने कहा, राजन अभी भी तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं हुआ है, वो 2.5 भार सोना कहाँ है? भाई वैसे राज्य में बहुत सारे सोना चांदी संपत्ति सब तो थे ही, लेकिन विश्वामित्र ने कहा था तुम्हारी सारी राज्य मेरी हो जाए, तो राज्य के जो धन संपत्ति है वो तो विश्वामित्र का ही हो गया। विश्वामित्र ने कहा तुम मेहनत करके, मजदूरी करके, चाहे अपने शरीर को बेच करके मुझे 2.5 भार सोना ला करके दो, नहीं तो तुम पतित हो जाओगे, नरक में जाकर के गिरोगे। अपने किए हुए दान और दक्षिणा के पूर्ति के लिए महाराज सत्य प्रतिज्ञ सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र अपनी वैभवशाली नगरी अयोध्या को छोड़ करके निकलते हैं। आते हैं महाराज कहाँ? धर्म की राजधानी काशी में। राजा हरिश्चंद्र आकर के गुहार लगाते हैं, अपने राज्य में बिकूंगा तो कौन मुझे खरीदेगा, इसलिए दूसरे राज्य में आकर के अपने आप को बेचने के लिए तत्पर होते हैं। कथा आप सबको ज्ञात है, राजा हरिश्चंद्र एक डोम के हाथों, एक चंडाल के हाथ बिक गए। रानी तारामती भी एक ब्राह्मण के घर में सेविका बन गई। बेटा रोहित कुमार अपने माता के साथ में सेवा में तत्पर रहा। कालांतर में समय मिला बीता और राजा हरिश्चंद्र ने अपने शरीर को बेच करके अपने किए हुए दान और दक्षिणा के संकल्प को पूरा किया। भयंकर कष्टों की यातना राजा हरिश्चंद्र ने अपने अंतिम समय में अपने जीवन में भोगा महाराज। राजा हरिश्चंद्र करते क्या थे? अयोध्या के राजा होने के बाद भी आज अयोध्या का राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया और चंडाल के हाथों बिक करके आज हरिश्चंद्र महाराज हरिश्चंद्र घाट में वो डोम के कर्मचारी बने हुए, हाथ की कठपुतली बने हुए। कार्य क्या मिला है राजा को? वही कोई भी यहाँ मुर्दा फूंकने के लिए आए, सौदाह करने के लिए आए, तो आपका काम है उनसे कर वसूल करना, शुल्क लेना। राजा हरिश्चंद्र का जीवन इसी तरह से व्यतीत होने लगा। राजा हरिश्चंद्र फिर भी अपने पग से डगमगाए नहीं, कभी विचलित नहीं हुए। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो अवश्य ही होकर ही रहेगा, भाग्य को कोई मेट नहीं सकता। शायद मेरे भाग्य में राजा के बाद डोम के घर में सेवा करने का लिखा हुआ था। कभी भगवान को दोष नहीं दिया, शिकायत नहीं की किसी भगवान से कि आपने मुझे इस तरह से कष्ट दिया। कालांतर में समय बीता। राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी एक ब्राह्मण के घर में नित्य सेवा किया करती थी, पुष्प चुना करती थी। एक दिन वो रोहित कुमार अपनी माता के साथ में सेवा करने के लिए गया था और बाग में
एक सर्प ने उस रोहित कुमार को दंशित कर दिया। बेटा रोहित कुमार का प्राणांत हो गया। बेटा के मृत्यु का समाचार सुन करके रानी तारामती दुखित हुई, रोती हुई बिलखती हुई अपने बेटे के पास में आई। उस समय रानी तारामती की यह दशा थी कि अपने पुत्र के लिए कफन की भी व्यवस्था वो नहीं कर पा रही थी। अपने शरीर के में पहने हुए साड़ी के पल्लू को फाड़ करके उन्होंने कफन बनाया और अपने पुत्र का संस्कार करने का मन बनाया। देखिए भाग्य की कितनी विडंबना होती है। भगवान जिसकी परीक्षा लेते हैं, कैसे परीक्षा लेते हैं। राजा हरिश्चंद्र डोम के यहाँ कार्य कर रहे हैं। संध्या काल के समय रानी तारामती रोहित कुमार के शव को लेकर के उस घाट में आती है जिस घाट में सौदाह किया जाता है। राजा हरिश्चंद्र सेवक बन करके काम कर रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र ने तारामती और रोहित कुमार को देखा, लेकिन अपने कर्तव्य से विमूढ़ नहीं हुए। उन्होंने विचार किया, मैं इसके माता पिता, मैं इसका बाप बाद में हूँ, अभी तो मैं वर्तमान में उस डोम का सेवक हूँ। मेरा धर्म है, यहाँ चाहे कोई भी आ जाए, मेरा बाप आ जाए, मेरी पत्नी आ जाए, मेरी माँ आ जाए, मेरा धर्म है, मैं उससे कर लूँ। राजा हरिश्चंद्र ने कठिन परीक्षा यहाँ पर दी। तारामती से राजा ने कहा, देवी तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो। तारामती कहते हैं, महाराज आप मेरे को पहचानते नहीं, मैं आपकी धर्म पत्नी तारामती। महाराज आज भगवान ने हमारी कठिन परीक्षा ली। एक ही बेटा भगवान ने हमको दिया था, वो पुत्र प्राणों से ज्यादा प्रिय रोहित कुमार आज हमें छोड़ करके चले गए। महाराज राजा हरिश्चंद्र ने अपने छाती को पीटा और अंतर आत्मा से राजा हरिश्चंद्र रोने लगे। भाग्य की क्या विडंबना है। राजा हरिश्चंद्र डगमगाए नहीं, कहा देवी ये डोम का घाट है, यहाँ जो कोई भी आता है पहले कर देता है, तब जाकर के वो सौदाह करता है, तो उस नियम का पालन आपको करना होगा। देवी तारामती ने कर के रूप में अपने आंचल फाड़ करके राजा हरिश्चंद्र को दिया और यहाँ डगमगाए नहीं राजा, कर लेकर के राजा ने सौदाह करने के लिए एक सुंदर चिता बनाई और सीता के ऊपर में रोहित कुमार के शव को विश्राम कराया गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पिता हरिश्चंद्र सौदाह करने जा रहे हैं, उसी समय भगवान वरुण देवता माँ गंगा के पावन तट से प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, हरिश्चंद्र ये जो कुछ तुम्हारे साथ जीवन में घटना घटित हुई ये भगवान की माया है। विश्वामित्र वशिष्ठ इत्यादि सब के सब वहां उपस्थित हो गए और सब ने सौदाह करते हुए हरिश्चंद्र को रोका। राजा के पुत्र रोहित कुमार को उन्होंने जीवित कर दिया। रानी तारामती राजा हरिश्चंद्र ने कठोर तप करके, कठोर संकल्प करके अपनी परीक्षा भगवान वरुण देवता को दिया, जिस वरुण देवता की कृपा से राजा हरिश्चंद्र का प्रादुर्भाव हुआ था। राजा हरिश्चंद्र भगवान के भक्ति में लीन हो जाते हैं। माता जगदम्बा के भक्ति में लीन होकर के राजा हरिश्चंद्र गाने लगते हैं, मेरी विपदा टाली दो आकर, मेरी विपदा टाली दो आकर, हे जग जननी माता हो मैया शेरो बाली माता, शेरो बाली माता, मेरी विपदा टाली दो आकर, मेरी विपदा टाली दो आकर, हे जग जननी
भवानी की। जगदम्बा मैया की जय हो। आगे जन्मे जय महाराज ने वेद व्यास भगवान से प्रश्न किया, महाराज हे मुने, आपने परम अद्भुत सत्य प्रतिज्ञ राजा हरिश्चंद्र की कथा आपने हमको श्रवण कराई। उन्होंने जिन माँ भगवती शताक्षी के चरणों में विनय किया, प्रार्थना किया, वो माता शताक्षी की उत्पत्ति कैसे हुई। माता के कई नाम, शताक्षी, शाकंभरी, दुर्गा, भवानी, भद्रा, ईला, धृति, पुष्टि, ये अलग अलग भगवती के नाम हैं।
जिस राजा हरिश्चंद्र ने देवी की आराधना करी उस देवी का नाम है शताक्षी देवी। शताक्षी का अर्थ स्पष्ट करें तो 100 आंखों वाली, 2 आंख वाली नहीं, शताक्षी 100 आंख, जिसके शरीर में आंख ही आंख थे। ऐसे शताक्षी देवी की उन्होंने आराधना करी। राजा जन्मेजय ने पूछा ये शताक्षी देवी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, और साथ ही शाकंभरी देवी के विषय में उन्होंने पूछा, जो आज हमारे क्षेत्र के अंचल के पटेल समाज, मरार समाज के लोग जिस माता शाकंभरी की आराधना करते हैं वो कोई भिन्न नहीं, हमारी यही देवी माता के रूप हैं। शाकंभरी, शाक के रूप में माँ भगवती का इस संसार में जो अवतार हुआ था शाकंभरी देवी। शताक्षी देवी के विषय में जब पूछा तो श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं, शताक्षी साकुतो राजा देवी भगवती शिवा। शताक्षी भी माँ भगवती शिवा है, शिव की अर्धांगिनी शिवा, जगदम्बा दुर्गा ही शताक्षी। प्राचीन समय की बात है, एक दुर्गम नाम करके भयंकर दुर्दांत राक्षस संसार में आए, दानव आए, जो हिरण्यकश्यपु के वंश के थे, हिरण्याक्ष के वंश के थे। हिरण्यकश्यपु के वंश में तो प्रहलाद जी आए, जो उनके बड़े भाई थे हिरण्याक्ष, उन्हीं के वंश में आगे चल करके दुर्गम नाम करके राजा हुए। जो दैत्य हुए उनके पिता का नाम था रुरु दैत्य, उनके द्वारा इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इस दैत्य ने सोचा देवताओं का बल ही समस्त वेद है, अतः वेद नाश हो तो देवता ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने हिमालय में जाकर के देवताओं के इस धर्म को नष्ट करने के लिए हजारों वर्ष तक के हिमालय पर्वत में जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करी। कैसे? तो कहा केवल वायु का आहार लेकर के, ऊर्ध्वबाहो नभो दिष्टि, आसमान की ओर हाथ उठा करके और आसमान को देखते हुए इस दुर्गम नाम करके राक्षस ने भयंकर भगवान की तपस्या करी। 1000 वर्ष जब व्यतीत हो गए, सहस्र वर्ष पर्यंतम चकार परमं तपः, तब भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने आकर के दुर्गम नाम करके दैत्य को दर्शन दिया। वरम वरे भद्रम ते यस्ते मनसी वर्तते, ब्रह्मा जी ने कहा ये दुर्दांत, ऐ दुर्गम, तुम्हारे मन में जो कामना हो सो मांग लो, मैं वरदान देने आया हूँ। दुर्गम उठा, भगवान ब्रह्मा जी की पूजा आराधना किया और वर मांगा। महाराज वेदव्यास भगवान लिखते हैं, पूजयित्वा वरम बब्रे वेदांत देहि सुरेश्वरा, त्रिषु लोकेषु ये मंत्रा ब्राह्मणेषु सुरेष्वपि। राजा दुर्गम ने, उस दैत्य ने वरदान मांगा, देवताओं को पराजित करने का बल मुझे आप प्रदान करें। मेरे पास इतना बल हो जाए कि पूरा तीनों लोकों के देवता मुझसे हार जाएं, तीनों लोक में मेरे समान कोई पराक्रमी वीर ना हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके वर दे करके परमात्मा ब्रह्मा जी चले गए। इधर ये दुर्गम जो संकल्प था इसका कि संसार में वेद रहेगा नहीं तो भगवान को लोग जानेंगे नहीं। वेद पढ़ने वाले कौन? तो ब्राह्मण। पहले दृष्टि में इनको शत्रु लगा ब्राह्मण। ज्यादातर लोगों के नजरों में ब्राह्मण, ये दुष्टों के नजरों में, जो जितने भी दुष्ट राजा हुए, दैत्य हुए, वो पहले ब्राह्मण को ही शिकार बनाते हैं। उस दुष्ट दुर्गम ने सोचा इन ब्राह्मणों को मैं समाप्त कर दूंगा तो संसार में कोई वेद पढ़ने वाला नहीं रहेगा। जब संसार में वेद नहीं रहेगा, उपनिषद नहीं रहेगा, ये धर्म ग्रंथ नहीं रहेंगे तो अपने आप देवताओं की शक्ति समाप्त हो जाएगी। जो हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उससे देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है। हम पूजा करते हैं तो देवता खुश होते हैं, लेकिन दैत्य हमारे ऊपर बड़ा क्रोध करते हैं, ये बड़ा पूजा कर रहे हैं, तो एक के हम कृपा के भाजन बनते हैं, तो एक के दृष्टि के कोप के भाजन हम बनते जाते हैं।
इधर इन्होंने विचार किया कि संसार में ब्राह्मण ही ना रहे तो संसार से वेद नष्ट ही हो जाएगा। इन्होंने उसी प्रकार से कार्य किया महाराज। अपने गर्भ से दुर्गम ने अमरावती को घेर लिया। देवता भाग करके हिमालय में गए और देवताओं ने जाकर के माँ भगवती का आश्चर्यचकित हो गए महाराज। और 9 रात्र भर अपनी आंखों से निरंतर वर्षा करती रही। 9 दिन तक के 9 रात्र तक के माँ भगवती जगदम्बा अपने समस्त आंखों से संसार में वर्षा करती रही, जिस वर्षा से संसार सुखी हो गया। ये दुर्गम नाम के दैत्य के कारण से पृथ्वी ऊसर हो गई थी, फसल नहीं हो रहा था। संसार को हरा भरा करने के लिए माँ भगवती शताक्षी ने अपने सहस्र आंखों के द्वारा इस संसार में वर्षा करी। वारिधारा सहस्र सह, हजारों प्रकार के मोटर ट्यूबवेल की तरह वर्षा होने लगी। समस्त प्रजाजन सुखी हुए, पृथ्वी में जान आ गई और माँ भगवती की कृपा से सब प्रसन्न होने लगे। ब्राह्मण ने माँ देवी शिवा से प्रार्थना करते हुए कहा, आपने जो अपने अद्भुत शक्ति से हजारों नेत्रों से जल वर्षा करके चराचर जगत को संतुष्ट किया है, हे माँ, अतः आप संसार में शताक्षी नाम से विराजमान हो जाओ। वही माँ भगवती इस संसार में शताक्षी नाम से विराजमान हो गए। आगे चल करके उसी समय श्री वेद व्यास भगवान कहते हैं, सभी ब्राह्मण को भूख लगने लगी। भाई शताक्षी ने जल का वर्षा किया, बहुत दिनों तक के जल पिए नहीं थे, तो शताक्षी माता के कृपा से सबकी प्यास बुझ गई, लेकिन भूख शांत नहीं हुआ। देवी ने कृपा करके अनेक प्रकार के शाक फल अपने हाथों में खाने के लिए जो दिए, पशुओं के लिए नाना प्रकार के तृण घास उत्पन्न किए, जिससे माँ भगवती जगदम्बा पराम्बा दुर्गा का एक नाम शाकंभरी हो गया। बोलो शताक्षी मैया की जय हो, शाकंभरी माता की जय हो। आज उन्हीं के कृपा से सब पटेल समाज के लोग हमको साग भाजी की सेवा कर रहे हैं। ज्यादातर साग भाजी धंधा वही लोग करते हैं, है ना भाई। इसीलिए सब देवियों से ज्यादा भगवती के अन्य रूपों का नहीं, बाता शाकंभरी की आराधना सबसे ज्यादा वो लोग करते हैं। हमारे लिए और हर्ष की बात है, तरेगांव में, हाँ, मैदान तरेगांव में माता भगवती शाकंभरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। माँ भगवती के विविध रूप हैं। बोलो माँ भगवती शाकंभरी की जय हो। शाकंभरी नामापि तद्दीनात्म शंभो नृपा। इसके बाद माँ भगवती से ब्राह्मणों ने पुनः प्रार्थना की, कहा माँ, ये दुर्गम नाम का दैत्य बड़ा आतंक मचाया है, इसका कल्याण करें, इनसे हम सबके प्राणों की रक्षा करें। सबने प्रार्थना करी। उनके मदोन्मत्त हुंकार से हम सब त्रस्त हैं, इसलिए माँ भगवती आप इनके लिए कुछ अवतार धारण करिए। माँ भगवती ने उन ब्राह्मणों से कहा, चिंता मत करो, इस दुर्गम के उद्धार के लिए मैं नया रूप धारण करूंगी। कालिका तारिणी बाला त्रिपुरा भैरवी रमा, बगला चैव मातांगी तथा त्रिपुर सुंदरी। कामाक्षी देवी, तुलजा देवी, जम्भनी देवी, मोहनी देवी, छिन्न मस्तका माता और गुह्य काली इत्यादि 32 शक्तियों से माता ने इसी समय अवतार ग्रहण किया। तत्पश्चात 64 प्रकार से माँ भगवती 64 योगिनी बन करके यहीं पर प्रकट हो गई। अनगिनत शक्तियों के द्वारा माँ भगवती ने कहा, चिंता मत करो, इस दुर्गम जैसे हजारों दैत्यों का संहार हम कर देंगे। 10 दिन तक के शक्तियों के मध्य उन दानवों का भयंकर युद्ध हुआ। 11वें दिन स्वयं दुर्गम लाल रंग की माला और लाल वस्त्र चंदन से शरीर सजा करके युद्ध के भूमि में आया दुर्गम दैत्य। यह युद्ध भयंकर था महाराज। दोपहर के बाद देवी ने 15 बाण एक साथ चलाकर सारथी को, घोड़े को, भुजा को, नेत्र को, सबको माँ भगवती ने एक साथ 15 बाण छोड़ करके दुर्गम दैत्य के शक्ति का नाश कर दिया। माँ भगवती जगदम्बा के तेज से एक खड्ग निकला और उस खड्ग के द्वारा दुर्गम दैत्य का माँ भगवती जगदम्बा ने संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी। बोलो जगदम्बा दुर्गा मैया की जय हो।
दुर्गम दैत्य का संहार करने के कारण से माँ भगवती का नाम दुर्गा हो गया। हाँ, दुर्गा मैया। और ज्यादातर इसी नाम को हम लोग जानते हैं, दुर्गा मैया, अष्टभुजी महारानी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। एक देवी के अनेक नाम है ना। वही ब्रह्माणी, वही रुद्राणी, वही वैष्णवी, वही जगदम्बा, शाकंभरी, शताक्षी। माँ भगवती ने अपने शक्ति को अलग अलग रूपों में निहित किया, जिससे माँ भगवती के विविध नाम हो गए। माँ भगवती जगदम्बा सती बनकर के भगवान शंकर के साथ में निवास करती हैं। सती, शिव की सती, शिवा बन करके माँ भगवती जगदम्बा सानंद रहती हैं। सती मैया ने, सती मैया का पावन प्रसंग श्री वेद व्यास भगवान ने जन्मेजय राजा को सुनाया। रामायण के माध्यम से सुनाएंगे, ज्यादा समझ आएगा। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्री राम नाम की माला भजेगा कोई दिल वाला, श्री राम नाम की माला भजेगा कोई दिल वाला। श्री राम नाम की माला भजेगा कोई दिल वाला, श्री राम नाम की माला भजेगा कोई दिल वाला, भजेगा कोई दिल वाला, भजेगा कोई मन वाला, भजेगा कोई दिल वाला, भजेगा कोई मत वाला, भजेगा कोई दिल वाला, भजेगा कोई मन वाला, भजेगा कोई दिल वाला, भजेगा कोई मन वाला। श्री राम नाम की माला भजेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला भजेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला भजेगा कोई मन वाला, राम नाम की माला भजेगा कोई दिल वाला। इस माला को सीता ने भजनी, इस माले को सीता ने भजनी, इस माले को सीता ने भजनी, इस माले को सीता ने भजनी। मिल गया धनुष वाला भजेगा कोई जय हो। राम नाम की माला भजेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला भजेगा कोई मन वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। सभी लोग करेंगे, सबका काम बन जाएगा। इस माला को राधा ने भजनी, इस माले को राधा ने भजनी, इस माले को राधा ने भजनी, इस माले को राधा ने भजनी। मिल गया बंसी वाला बजेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला भजेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला बजेगा कोई दिल
माले को शिवा ने भजली, इस माले को शिवा ने भजली, इस माले को सती ने भजली, इस माले को सती ने भजली। मिल गया डमरू वाला बजेगा कोई, राम नाम की माला जपता कोई दिल वाला, राम नाम की माला बजेगा कोई, राम नाम की माला जपता कोई दिल वाला, राम नाम की माला बजेगा कोई, दिल वाला, राम नाम की माला जपता कोई दिल वाला। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जगदम्बा श्री दुर्गा मैया की जय हो। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जेहि पाना, ऐसे ही संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। माँ भगवती जगदम्बा और सती ये कोई भिन्न नहीं है, भगवान भोलेनाथ की शक्ति ही शक्ति है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वांतास्तमीश्वरम्। वो भगवान श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक भगवान भवानी शंकर हैं। सती मैया के साथ एक बार भगवान भोलेनाथ आनंद पूर्वक कैलाश पर्वत में विराजमान थे। जन्मे जय ने सती और शंकर का चरित्र पूछा तो भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज सती और शंकर का पावन चरित्र सुनाते हैं। कहा महाराज ये माया पूरे संसार को नचाती है, अब माया ने भगवती सती तक को नहीं छोड़ा। ऐसे ही संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमाय शिवासन भाखा। सुंदर समय जान करके भगवान शंकर जी ने माता सती को भगवान के पावन चरित्र का श्रवण कराया और कहा देखो देवी, मैं केवल भगवान के चरित्र को सुनाऊंगा नहीं, मैं भगवान के पावन चरित्र को दिखाऊंगा भी। मेरे अंतरात्मा में विराजमान भगवान राघवेंद्र सरकार इस समय त्रेता युग के पावन मर्यादित लीला को संपादित कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि के आश्रम में आए भगवान शंकर जी के साथ, भगवान की सुंदर कथा को सुना, लेकिन कथा का चिंतन मन में नहीं रहा। ध्यान दीजिएगा, भगवान के साथ में बैठ करके माँ भगवती ने सुंदर भगवान की कथा को सुना और सुनने के बाद उसका मनन नहीं किया, इसलिए कथा का फल माँ भगवती को नहीं प्राप्त हुआ। अरे भाई, जिस कथा को आप सुन रहे हैं उस कथा के प्रति आपके अंतरात्मा में विश्वास होना चाहिए। कहने वाला व्यास सही कह रहा है। यदि आपके मन में संशय हो जाए बोलने वाला झूठी ही बोल रहा है, तो आपके कथा सुनने से फायदा नहीं है। पहले विश्वास उत्पन्न करो। भवानी शंकरौ वृंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। कोई भी चीज सुनो, कोई भी चर्चा, कथा, कहानी, इतिहास, तो पहले विश्वास बहुत जरूरी है। भगवान शंकर ने विश्वास के साथ सुना, इसलिए भगवान माया के वशीभूत नहीं हुए। माता भगवती के मन में संशय उत्पन्न हो गया। अरे
जिसको आप परमात्मा कहते हैं, अंतरात्मा में सती सोचती हैं। जब भगवान शंकर जी ने कहा देवी चलो अब कथा पूर्ण हो गया, अब यहाँ से चलें, मैं भगवान की लीलाओं को आपको दिखाता हूँ। अब भगवान शंकर ने संकेत में ही कथा को लूंगा। कहा भगवान शंकर ऊपर से जाते जाते कहे देखो देवी देखो, मेरे आराध्य भगवान राम जी त्रेता युग में राम बन करके आए, देखो ना उनका कितना सुंदर वन गमन काल है। कौन सी समय की दशा को दिखाया? जिस समय भगवान सीता के वियोग में भगवान तड़प रहे थे। भगवान कह रहे थे हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान अपने दोनों आंखों से आंसू बहा रहे हैं। लता पता मृग इत्यादि पक्षियों से माँ भगवती का पता पूछ रहे हैं। यह आश्चर्यजनक घटना देख करके माँ भगवती सती के मन में संशय उत्पन्न हो गया। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेष। भगवान तो सब जानते ही थे। भगवान ने कहा बाप प्रभु कितना सुंदर आप लीला कर रहे हैं, इतना शायद सही का राम नहीं कर पाता जितना आप राम बन करके आके कर रहे हैं। लीला भगवान का बड़ा देदीप्यमान। भगवान आप सुंदर अभिनेता हैं, आपके अभिनय को प्रणाम। भगवान ने ऐसा अभिनय किया कि सती को खुद सोचना पड़ गया कि हमारे आराध्य भगवान शंकर के राम है कि दूसरा राम है। ये राम नहीं हो सकते। यदि भगवान होते तो सीता के वियोग में इस तरह से नहीं तड़पते। भरी लोचन भगवान शंकर ने भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न किन्हु चिन्हारी। पहचान नहीं बताया भोलेनाथ ने, दूर से देख ले बा प्रभु आपकी लीला को प्रणाम है, कितना सुंदर लीला कर रहे हैं। और दूर से ही भगवान भोलेनाथ ने भगवान को प्रणाम किया। कैसे? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चला मनोज नसावन। भगवान शंकर ने लीला को देखा और भगवान शंकर लीला में मोहित नहीं हुए। आदरणीय विष्णु जी बैठे हुए हैं। अभी नवरात्रि में यही सती प्रसंग इनके गांव में मानिकपुर में नवमी के दिन हमने सुनाया था, वही प्रसंग है। कथा को जितनी बार सुने उतने ही बार आनंद देती है। उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भगवान आनंदित हो गए, लेकिन माँ भगवती के मन में संशय उत्पन्न हो गया, ये है कि नहीं है, असली भगवान है कि नकली भगवान। मन में भाव आया महाराज सती जो दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेष। एक तो वो जिसको ये भगवान कह रहे हैं वो हा सीते कह के वन में विचरण कर रहे हैं, और इनको देखो अविनाशी परमात्मा भगवान भोलेनाथ को इनको सच्चिदानंद जग पावन कह के प्रणाम कर रहे हैं। ये भगवान है कि नहीं, यह संदेह उत्पन्न हो गया। मैं बार बार कहता हूँ, एक बार और कहूँगा, मन में किसी चीज के लिए संदेह उत्पन्न हो जाए तो संदेह वाला व्यक्ति उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकता। संशय, मन में संशय व्यक्ति का विनाश कारक होता है। संशयात्मा विनश्यति। शायद यही कारण है माँ भगवती के हृदय में संशय उत्पन्न हुआ, और माँ भगवती को इसी संशय के कारण से सती शरीर त्यागना पड़ा। संशयात्मा विनश्यति। महाराज भगवान भोलेनाथ सब कुछ जान रहे, सर्व अंतर्यामी हैं। भगवान भोलेनाथ के ने जान लिया सती के हृदय की बात को। भगवान शंकर कहने लगे, जो तुहु रे मन अति संदेह हो, तो किन जाइन परीक्षा ले। ए सती, संशय को ज्यादा दबा करके नहीं रखना चाहिए। आप लोगों से भी हम कहते हैं, कोई बात कथा के माध्यम से ऊपर नीचे हो जाए, शंका उत्पन्न हो जाए, कौन राजा कौन रानी कौन किसके बेटा, तो आप शंका का समाधान कर सकते हैं। कभी समय मिले तो आगे पीछे कथा के मध्य में नहीं। संशय उत्पन्न हुआ, भगवान भोलेनाथ कहते तुम्हारे मन में संशय है तो क्या बात है, जाओ तुरंत परीक्षा लेकर के देख लो।
असली है कि नकली? असली तो असली होता है। महाराज तब लगी बैठ अहूँ बट छाही। भगवान शंकर कहते हैं जब तक तुम परीक्षा लेकर के नहीं आओगी तब तक मैं यहीं किनारे में बरगद वृक्ष की छाया में तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा, और जब तुम आ जाओगे तो फिर साथ में कैलाश पर्वत जाएंगे। भगवान शंकर जी ने सती को भेज दिया और वो सती महारानी भगवान राम जी की परीक्षा लेने के लिए आए। भगवान शंकर सती के जाने के बाद मन ही मन विचार करते हैं, होई हैं सोई जो राम रचि राखा, को कही तरक बढ़ावहीं सा। जो होना वो तो निश्चित है। जन्म मरण विवाह गति सोई, जहां जस लिखा तहां तस होई। भगवान ने मन ही मन विचार किया जो होना है वो तो असंभव है, वो होना ही है। भगवती सती भगवान शंकर से विदा लेकर के आती हैं भगवान राम जी की परीक्षा लेने के लिए। दोहा में बाबा लिखते हैं, पुनि पुनि हृदय विचार करें, धरि सीता कर रूप। मन में विचार किया कैसे परीक्षा लूं, कौन सी विधि, लिखित के मौखिक। गुरुजी बैठे हमारे नरेश भैया। परीक्षा दो तरह से होती है, लिखित और मौखिक। भगवती मन में विचार करती हैं कौन से विधि से परीक्षा लूं, लिखित लूं कि मौखिक लूं। हृदय में विचार किया, फिर अंतिम में क्या कहती है सती, मैं ही सीता का रूप धारण करके चली जाती हूँ। और मन में विचार किया, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो जगदम्बा महारानी की जय हो। और भगवती सती का रूप धारण करके जाती है राम जी के सामने। भगवान श्री राम जी सती को पहचान जाते हैं और भगवान श्री राम जी सती को देख करके प्रणाम करते हैं। शंभू की धर्मपत्नी है, मेरे आराध्य भगवान भोलेनाथ की धर्मपत्नी सती आई है। भगवान श्री राम जी ने रोना छोड़ करके हाथ जोड़ करके सती को प्रणाम किया। बाबा कहते हैं, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणाम, पिता समेत लिन्ह निज नाम। कहो बहोरी कहाँ वृष के तो, विपिन अकेली फिरऊं के तो। भगवान शंकर जी ने माँ सती को देख करके, सीता के रूप में सती आई, रूप बदल करके। भगवान मोहित नहीं हुए, भगवान के माया से स्वयं सती मोहित हो गई। भगवान ने हाथ जोड़ करके सती महारानी को प्रणाम किया और अपने पिता राजा दशरथ के साथ अपना निज नाम, जो वर्तमान नाम है श्री राम, उन नाम का उद्घोष किया और बताया, कहा माँ मैं राजा दशरथ का बेटा राम आपको प्रणाम करता हूँ। हाथ जोड़ करके कहा, आज अकेले कहाँ आए हो वृषकेतु, बैल की सवारी करने वाले बाबा भोलेनाथ, आज अकेले इस बिहड़ जंगल में आपका इस तरह से अकेले घूमना उचित नहीं लगता। सती महारानी तो पानी पानी हो गई। महाराज कहीं आई थी परीक्षा लेने के लिए और परीक्षा लेने वाले पर्यवेक्षक ही यहाँ पर फेल हो गए। हाथ जोड़ करके सती महारानी कहती, महाराज मैं तो आपके सामने परीक्षा लेने आई थी और आपने मेरे यथार्थ स्वरूप को जान लिया। परीक्षा लेने के उपरांत दोहा के माध्यम से बाबा लिखते हैं, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुछ लाग, लिन्ह परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब परीक्षा लेकर के सती आई, लज्जित होकर के शीश झुका करके, भगवान वही बरगद के पीछे नीचे में बैठे हुए थे। भगवान ने पूछा, किस विधि से तुमने भगवान की परीक्षा ली? अब भगवान फैल हुए के पास हुए तो सती महारानी कहती, ना महाराज कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई, किन्हु प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कहाँ हम भगवान की परीक्षा ले सकते हैं? हमारे में इतनी शक्ति कहाँ है
कि हम भगवान की परीक्षा लें। लेकिन महाराज बस भगवान का दर्शन करने गई थी, वो दूर से प्रणाम करने में मजा नहीं आता जब तक चरण छू के ना करो। भगवती, मैंने आपसे पहले दिन निवेदन किया था, स्त्रियों के अंदर में 8 चाहे गुण कहो चाहे अवगुण कहो, साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असौच, अदाया। स्त्री कितना जल्दी बात बना लेती है सती से, आप लोग जान लीजिए। गई थी परीक्षा लेने के लिए, स्वयं शंभू से आकर के कहती, ना महाराज मैं तो बस ऐसे ही दर्शन करने गई, कछु न परीक्षा लिन्न गुसाई। और क्या कहा महाराज, लिन्न किन्न प्रणाम तुम्हारे ही, बस प्रणाम करके चले आए। लेकिन भगवान तो त्रिकालज्ञ हैं, 3 नेत्र वाले भोलेनाथ ने देख लिया सती ने कैसा कैसा वहां पर उपक्रम किया है, रूप धारण किया है। सती को सीता के रूप में भगवान भोलेनाथ ने देखा तो भगवान शंकर जी ने मन ही मन प्रण कर लिया। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो खिन्न चरित सबु जाना। भगवान शंकर ने प्रण कर लिया, एहि तन सती भेंट मोहिनाई, शिव संकल्प किन्न मनु माही। सती मेरी धर्म पत्नी है और रूप धारण किसका की है, मेरी माँ सीता का। इसलिए भगवान ने कहा, ऐ सती तूने सीता का रूप धारण कर लिया, अब इस शरीर से हमारा और तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता। जो व्यवहार माता के प्रति है वो पत्नी से नहीं किया जा सकता, पत्नी का व्यवहार माँ के साथ नहीं किया जा सकता। इसलिए यही तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। मन ही मन भगवान ने संकल्प कर लिया। आगे चल करके वही सती मैया ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया, महाराज क्षमा करो, लेकिन जितना दिन आप अपने पास में रख रहे हो प्रेम से रखो। माता भगवती कैलाश पर्वत में भगवान शंकर की सेवा करने लगे। कालांतर में समय बीता, भगवान शंकर पार्वती उच्च सिंहासन पर विराजमान थे। ऊपर से बड़े बड़े देवता अपने अपने विमान में सवारी लेकर के श्रृंगार करके जा रहे थे। कहाँ? ये सती महारानी के पिता दक्ष महाराज के यज्ञ में। देव स्त्रियों से सती महारानी ने पूछा, कहाँ जा रही हो? सबने कहा है तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिताजी ने सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है, उसी यज्ञ में हम दर्शन करने के लिए, भाग लेने के लिए जा रहे हैं। सती महारानी ने अपने हृदय पर पत्थर रखा और उनसे कहा, निमंत्रण पत्री सब आया है, लेकिन आप लोग चलो, हम धीरे से परिवार सहित आएंगे। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने आँख खोली, वही पिता के उत्सव के विषय में भगवती सती चर्चा करने लगी। सती महारानी कहती हैं, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोय। यदि आप आदेश करें तो मैं अपने पिता के घर में जो यज्ञ हो रहा है उसका दर्शन करके आ जाऊं महाराज। आप भी चलिए, आपके ससुर हैं। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, भागवत के अनुसार और रामायण के अनुसार पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। हाथ जोड़ करके माता ने विनती करी। भगवान ने कहा, जहां निमंत्रण नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं है, ऐसी जगह पर जाना उचित नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। माँ भगवती हट करके भगवान से आदेश लेकर के निकलती हैं। भगवान ने फिर मन ही मन विचार किया, होई है सोई जो राम रचि राखा, को कही तरक लगावहीं सार। और आगे श्री वेद व्यास भगवान कहते हैं, उस यज्ञ में सती गई, भगवान का भाग ना देख करके भगवान शंभू का अपमान जब उनको दृष्टिगोचर हुआ, माँ भगवती भगवान अपने पति शंकर का अपमान सहन ना कर सकी तो क्या किया? गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहूँ सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली
बहुत मुस्काता। गई भगवान शंभू का अपमान देखी, सोचा माता पिता के घर में आई हूं तो कम से कम प्रणाम कर लूं। पिताजी को प्रणाम किया, पिता ने पैर पीछे खींच लिया। माँ का हृदय होता है, माँ भगवती की माँ ने उसे हृदय से लगा लिया। अन्य जो 15 बहन हैं, दक्ष महाराज की 16 बेटी, जिनमें से 13 बेटियों का विवाह हुआ था यज्ञ के साथ में, अग्नि के साथ में, है ना, और 13 बेटियों का विवाह हुआ था महाराज सुंदर अन्य पुरुषों के साथ में। एक का विवाह, एक बेटी स्वाहा नाम की जो बेटी थी उनका विवाह अग्नि के साथ में, स्वधा नाम की जो बेटी थी उनका विवाह हुआ था पितरों के साथ में। सबसे छोटी जो 16 नंबर की बेटी थी उस बेटी का विवाह हुआ था भगवान शंकर के साथ। सब बहन मुस्कुरा करके मिल रही हैं और माँ भगवती ने यहाँ पर भगवान शंकर का अपमान देखा, मन ही मन विचार किया, अब ये शरीर रखना ठीक नहीं है, ये अभिमानी दक्ष के द्वारा उत्पन्न शरीर है, इस शरीर को मैं इसी यज्ञ में आहूत कर दूंगी। माँ भगवती जगदम्बा ने अपने शरीर को अग्नि में निहित करने का मन बनाया। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भयं सकल मख हाहाकारा। सती ने जब मन विचार बनाया, अपने शरीर से ही योग के द्वारा अग्नि प्रकट की, यज्ञ के अग्नि में नहीं, योग द्वारा उत्पन्न अग्नि में सती ने अपने शरीर को जलाना आरंभ किया। पूरे तीनों त्रिलोक में हाहाकार हो गया महाराज। सब के सब विचार करने लगे, क्या हो गया, अनर्थ हो गया, देवता बड़े दुखी रहने लगे। तब भगवान शंकर जी को किसी तरह से समाचार प्राप्त हुआ। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि को पठाए। भगवान शंकर को यह समाचार सुनकर के बड़ा दुख हुआ और दुख में भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। उसी समय अपने जटाओं के मध्य से भगवान शंकर ने वीरभद्र को प्रकट कर लिया। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। हाथ जोड़ करके वीरभद्र कहने लगा, मेरे लिए क्या आदेश है? तो भगवान शंकर कहते हैं, भो वीरभद्र भद्रम ते दक्षम सयज्ञम जहि। वीरभद्र तुम्हारा कल्याण हो, जाओ मेरे आदेश पा करके उस अभिमानी दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। आदेश पा करके वीरभद्र महाराज आए, दक्ष यज्ञ का विध्वंस हो गया। महाराज दक्ष के शिरच्छेदन कर दिए वीरभद्र महाराज। आगे चल करके, अब समय कम है, उधर बारात की तैयारी शायद हो गई है ना। तो मन ही मन वीरभद्र ने विचार किया, ये अभिमानी दक्ष है, ये मैं करता है, अहंकार से युक्त है, इसलिए इसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। शिरच्छेदन किया। भृगु, पूखा इत्यादि जो ऋषि मुनि थे उन्होंने भी अपमान किया था, उनको भी दंडित किया। अंत में जब ऋषि मुनि महात्माओं ने, संतों ने, ब्राह्मणों ने वीरभद्र भगवान से प्रार्थना किया तो वीरभद्र भगवान प्रसन्न हो गए। वीरभद्र ने प्रसन्न होकर के पुनः दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगा करके जीवित करने का आशीर्वाद दे दिया। यज्ञ को सुचारू रूप से जलाने लगे और भगवान शंकर वीरभद्र के रूप में सती के उस शरीर को लेकर के संसार के अन्य अन्य स्थानों पर विचरण करने लगे। माँ भगवती जगदम्बा के शीश शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग स्थानों पर जो गिरा, 51 स्थानों पर, वो 51 शक्तिपीठ हो गए। कहीं पर जिह्वा, कहीं पर नेत्र, कहीं पर कान, कहीं पर हाथ, कहीं माँ भगवती के कटी भाग, कहीं पैर, नख इत्यादि। ऐसे माँ भगवती के अंग के अलग अलग अंग 51 स्थानों पर धरातल पर गिरा। वो धरातल के 51 शक्तिपीठ हो गए। बोलो जगदम्बा महारानी की जय हो। और शक्तिपीठ के माध्यम से माँ भगवती की आराधना होने लगे। कालांतर में समय बीता। कम समय में सार गर्भित बात आपको बतावें, भगवान शंकर को सती का बड़ा विछोह हुआ। अब आदमी ज्यादा कष्ट में हो जाता है तो मन करता है तीर्थ चला जाऊं, ध्यान में लग जाऊं, भगवान का भजन करने लगूं। भगवान शंकर ने भी कठोर तपस्या करी,
तब किया भगवान शंकर ने। आगे चल करके कालांतर में तारकासुर नाम का एक असुर भयंकर इस संसार में उत्पन्न हुआ, जिसके उत्पात से सारे देवतागण संतप्त हो गए। वरदान प्राप्त था कि भगवान शंकर के द्वारा जो उत्पन्न पुत्र होगा वही तुम्हें वध करेगा, बाकी संसार की किसी की ताकत नहीं तुम्हें मार सके। अब भगवान शंकर पत्नी विहीन, यही सोच करके तारकासुर ने वरदान मांगा था कि भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। उस वरदान को पुष्ट करने के लिए देवताओं ने भगवान शंकर के समाधि को काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। लगभग 5:30 बजने वाले हैं। अब भगवान को अधूरा छोड़ के जाना अच्छा बात नहीं, इसलिए भगवान शंकर को पार्वती मिले तब तक तो बैठना ही पड़ेगा। 10 मिनट में, अरे भगवान को शक्ति मिलने में कितना देरी लगता है। आइए एकदम सार गर्भित बात आपको रखें। सती महारानी के शरीर शांत होने के बाद माँ भगवती सती ने भगवान से प्रार्थना करी। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तही कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। मरते हुए माँ भगवती सती ने भगवान हरि से हर से प्रार्थना किया, महाराज मेरी यही इच्छा है, मैं हर जन्म में आपकी पत्नी बन करके आऊँ। भगवान ने तथास्तु कहा। आगे चल करके हिमालय राज के घर में मैना रानी के घर में माँ भगवती का प्रादुर्भाव पार्वती के रूप में होता है। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भक्ति के पाए, नित नूतन मंगल गृहताशो, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। हिमालय राज बड़े धर्मिष्ठ थे, तपस्वी थे, उन्होंने तपस्या करी थी। तब देवताओं ने वरदान दिया था, माँ भगवती की शक्ति ही तुम्हारे घर में बेटी बन करके आएगी, शैलजा बन करके आएगी, हिमालय की पुत्री बन करके आएगी। वही हिमालय राज के घर में माँ भगवती का सुंदर प्रादुर्भाव होता है। बोलो माँ पार्वती की जय हो। माँ भगवती के जन्म के समय हिमालय राज ने नित नूतन मंगल गान कराया। नित नूतन मंगल गृहतासो, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण आए और सुंदर उन्होंने भगवती के प्राकट्य पर उनकी तपस्या करी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी की जय हो। माँ पार्वती बन करके आई। ज्यादा आप लोग बाजा बजवाएंगे तो हम सीधा बारात को सीधा हिमालय के घर पहुंचा देंगे। हिमालय के घर भगवान जोगी अटिल अमंगल वेश धारण करके बैल पर सवार होकर के पहुंच गए कह देंगे। पूरा सुनना हो तो थोड़ा सा शांति से आप लोग कथा को सुने। प्रेम से बोलो जगदम्बा भवानी की जय। कालांतर में बेटी का नामकरण पार्वती रखा गया। देवर्षि नारद जी महाराज आए और नारद जी ने आकर के पार्वती जी मैया के हस्त रेखा देखे
माता पिता की इच्छा होती है अपने बाल बच्चों का भविष्य जानने का। हिमालय और मैना ने देवर्षि नारद जी से पूछा, महाराज हमारी बेटी के कुछ गुण दोष बता दीजिए, क्या अच्छा हो क्या बुरा है, यदि कोई बुरा हो तो उसका उपाय करे, राहु केतु का जाप करावे, ब्राह्मणों को दान करके उससे पुष्टि प्राप्त करे। तब नारद बाबा ने माता शैलजा के हाथ को देख करके कहा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, और सुनहु जे कछु अवगुण दुई चारी। ए शैलराज हिमालय जी, मैना महारानी तुम्हारी बेटी के सब अच्छे ही अच्छा है, एक दो अमंगल वाला है उसको मैं बताता हूँ। क्या? तो कहा इसका जीवन बढ़िया रहेगा। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। खूब भविष्यवाणी हुई। बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर है। अब बाबा भोलेनाथ की उनके गणों ने सुंदर श्रृंगार किया। कैसे श्रृंगार किया? आने दो बराबर। लगे सवारन संभुजन वाहन विविध विधान, हो ही सगुन मंगल सुगद करैया भगवान शंकर के तो सगे संबंधी थे नहीं, तो उनके गणों ने ही भगवान शंकर को दूल्हा बनाया। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा जूट सही मोर समारा, कुंडल कंकन हीरे प्याला, तन विभूति पट के हरिद्वारा, शशि लाल सुंदर सिर गंगा, नयन दीप भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर राला, असिव बेर सिंह धाम जाला, कर त्रिशूल डमरू विराजे, चले बसा चढ़ी बाजही बाजे, चले बसा चढ़ी बाजही बाजे। भगवान शंकर के साथ में बारात जाने के लिए अन्य देवता तैयार नहीं हुए। अन्य देवताओं ने कहा, शंकर जी आपकी बारात अलग जाएगी, हमारी बारात अलग, जाएंगे आपके ही बारात में, लेकिन संग में नहीं जाएंगे। देवताओं ने, सभी देवताओं ने अपने अपने वाहनों को बढ़िया सुसज्जित किया और सब देवता अलग अलग वाहनों पर सुसज्जित होकर के भगवान शंकर के बारात में पहले से ही सम्मिलित हो जाते हैं। इधर भगवान शंकर के गणों ने आकर के भगवान शंकर के शीश के ऊपर में जो जटा विकीर्ण थे, सती के मरण के समय, जिस समय सती का दूसरा दुख हुआ, भगवान बैरागी हो गए। जटाओं को भगवान ने ऐसे छटकारा था, वो जटा अस्त व्यस्त थे। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, और जटा मुकुट अहि मोर समारा। पहले बालों को सुसज्जित किया और सर्प के ही मोर बनाए। बिना दुल्हा मोर मुकुट के बारात नहीं जाता, इसलिए मोर मुकुट सर्पों का ही उन्होंने धारण किया। कुंडल कंगन पहिरे व्याला, कानों में वही सांप बिच्छू के कुंडल उन्होंने धारण किए। माला के जगह पर मुंडों की माला, और तन विभूति, तन में पाउडर के जगह पर उन्होंने भस्म धारण कर लिया। भगवान बड़े विचित्र दिखाई दे रहे हैं। भगवान शंकर के मोर के ऊपर में शेष नाग ऐसे फन काढ़े हुए बैठा है। ऐसा लगता है जैसे दुल्हा के सेहरा के ऊपर में जो ऊपर लगाया जाता है चमकीला चमकीला, वो ये कुंडल सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके भगवान जा रहे हैं। भगवान की शोभा दीप्यमान है। शशि ललाट, चंद्रमा उनके ललाट में विराजमान है। सुंदर श्री गंगा, साक्षात मां पतित पावनी गंगा उसके जटाओं में विराजमान है। मुंडों की माला पहन करके भगवान असीव वेश, शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, अशिव मतलब अकल्याण करने वाला, है ना भाई। शिव मतलब कल्याण करता, अशिव वेश अर्थात देवताओं ने कहा ये भगवान शंकर का तो अमंगल वेश है, ऐसे दुल्हा के साथ बाराती जाने में हमारी लाज चली जाएगी। इसलिए देवता और देव स्त्रियां अलग अलग वाहनों से हेमराज के घर में पधारने लगे। महाराज इधर सब बाराती कहते महाराज आप हाथ में सुंदर श्रृंगार कर लीजिए,
बाबा लिखते हैं कर त्रिशूल डमरू विराजा। हाथ में, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में भगवान ने डमरू ले लिया। अब बम 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 कह करके भगवान भोलेनाथ बारात चल रहे हैं। सुंदर भगवान का बारात है। कैसे बारात भगवान का है आप लोग भजन के माध्यम से सुने। चले शंभू की बरतिया हिमाचल नगरी, चले भोला, चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी जी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। बरतिया हिमाचल नगरी, चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। वो हिमाचल नगरी जी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय बोल, शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलद शीस तिन नाये, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना बेसा, जय शिव शंकर जय भोला, से शिव समाज निज देहा, जय शिव शंकर जय भोला, को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति मन कीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला, चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चले भोले की बरतिया। सभी लोग ताली बजा के भाव से गाएंगे। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। भोले बाबा की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। जस दुल्हा तसी बनी बराता, जय शिव शंकर जय भोला, जस दुल्हा तसी बनी बराता, जय शिव शंकर जय भोला, कौतुक विविध होरी मग जाता, जय शिव शंकर जय भोला, शिव समाज जब देखन लागे, जय शिव शंकर जय भोला, बिडरी चले वाहन सब भागे, जय शिव शंकर जय भोला, भोले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ओम श्री रुद्राय नमः, महाकालाय नमः, श्रृंगार द्रव्यम समर्पयामि। हाथ में अक्षत दुबी जल लेकर के भगवान शिव पार्वती के विवाह का संकल्प करें। जो कुछ आप अर्पण कर रहे हैं उन सारे वस्तुओं का संकल्प आप लोग हाथ में लेकर के परिवार वाले लोग सब लोग आगे आ जाएं।
माता पिता भाई बंधु सब आगे आ जाएं और भगवान के विवाह का संकल्प करेंगे। ओम विष्णवे नमः। पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां मासानां मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अद्य अमुक तिथौ अमुक वासरान्वितायां शुभ नक्षत्रे योगे करणे शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु शतसु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पर्वणि तिथौ गोत्र अपने गोत्र का नाम, अपना नाम, सपरिवारोहम वर्माहम कृतस्य मम गृहे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भगवती देवी भागवत नवाहन ज्ञान यज्ञ शिव महापुराण संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम अद्य शिव पार्वती विवाहोपरांत यथाशक्ति सामग्री सहित स्वर्ण रजत आभूषण भांडादि श्री सदा शिवार्पण मस्तु। इसी में चढ़ा। अब ये दान हो गया, दान के बाद दक्षिणा और भूर्सी है ना भाई। और जो लोग भी आए हैं श्रद्धा अनुसार आप लोग जो आपकी इच्छा होगी वो कर सकते हैं। हाथ में संकल्प ले लें दक्षिणा और भूर्सी का। दक्षिणा में पैसा और भूर्सी में कुछ अन्नदान, जो आपकी इच्छा हो। पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम भगवान श्री शाम्ब सदाशिव पार्वती विवाह पूर्ण फल प्राप्त्यर्थम कथा श्रवण फल प्राप्त्यर्थम यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणाम भूयसीम दातुम हम उत्सृजे। ए मेरा के साथ में व्यास जी को स्वर्ण की अंगूठी और 2100 रुपया भगवती के विवाह में